बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। अब हम करेंगे फर्स्ट के ए पार्ट का 5th क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तीनों, जिनमें कंबाइन सिग्मा दिया हुआ है। इनको लिखने का मैंने एक और मेथड भी आपको लोगों को बता दिया था। अगर आप इस तरह से लिखें H1 इज कोलन μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड H1 μ1 माइनस μ2 लेस देन 0, ये आप इस तरह से भी इनको लिख सकते हैं। ये जनरल नॉलेज की बातें होती हैं। x1 बार पहले फाइंड करें, ये होता है सिग्मा x1 डिवाइड बाई n1। सिग्मा x1 हमारे पास है 192 डिवाइड बाई n1 30 है। आप इस फार्मूला से अप्लाई करके ये x1 बार की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 192 डिवाइड बाई 30, ये आ रही 6.4। ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट दूसरी x2 बार आपने फाइंड कर लेनी है। वो किस तरह से करेंगे, इसी तरह फार्मूला लिखना है, फिर वैल्यू लिखनी है, फिर अप्लाई करना है। मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। ये आएगा मेरे पास 315 डिवाइड बाई 45, ये आ रहा है हमारे पास 7। ये अब हमारे पास वैल्यूज़ तो आ गई x1 बार एंड x2 बार। कंबाइन सिग्मा है 1.25। अब यहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने दिया है 1%। अल्फा इज इक्वल टू 1%, या आप लिख सकते हैं 0.01। ये लिखने के बाद हमें चाहिए, चूँकि यहाँ लेस देन का साइन था, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी कोई भी इनमें से आप हाइपोथेसिस यूज़ कर सकते हैं। लेस देन हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा ही चाहिए होता है। ठीक है, अल्फ़ा है हमारे पास। क्रिटिकल वैल्यू लिखेंगे सी भी, यह आएगी आपके पास जी। नीचे आप लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू जी। अल्फ़ा जो है 0.01 है। 0.01 ये अपने इन्वर्स वाली टेबल से देख लेना, आपके पास आएगी -2.3263 -2.3263। ठीक है, टेबल में ये आएगी। आपने 3 डिजिट तक फिक्स कर लेनी है। फिक्स करने का मेथड मैं ऑलरेडी इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बता चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे लाजमी देख लें। इसी के साथ चैनल पर न्यू मेंबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अब हमें क्रिटिकल रीजन बनानी है, और मेरी वीडियो तो कैसी लग रही है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्रिटिकल रीजन बनेगा हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मद्देनज़र रखते हुए लेस देन -2.326। अब ये आ गया हमारे पास क्रिटिकल रीजन। हमने बनाना है डिसीजन रूल। डिसीजन रूल में लिखेंगे इफ़ z लेस देन -2.326 वी शैल रिजेक्ट h नोट अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट। ये आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पर। अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट, ये जो आपने स्टेटमेंट लिखनी है, वी डू नॉट रिजेक्ट h नोट। अब यहाँ हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड करनी है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपने पूरे 2 वर्ड से लिखने, यहाँ क्रिटिकल रीजन पूरे 2 वर्ड, डिसीजन रूल पूरे 2 वर्ड, और हाईलाइट करके लिखने हैं। ये आपके पास आएगी जी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नोट, ये लिखेंगे, या लिख देंगे μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय कंबाइन सिग्मा 1/n1 प्लस 1/n2। x1 बार हमारे पास है जो हमने फाइंड किया 6.4 माइनस 7 डिवाइड बाय कंबाइन सिग्मा 1.25। ये आपने इस तरह से लिख लेना है, और लिखने के बाद 1/n1 हमारे पास है 30 प्लस 1/n2 है 45। अब आपने कैलकुलेटर से इसे सोल्व कर लेना है। कैलकुलेटर से सोल्व करें, आपके पास आएगी जी की एक वैल्यू। देखते हैं अभी हमारे पास क्या आ रही है। ये x1 हमारे पास था, x1 बार 6.4 माइनस 7, एंटर प्रेस किया, डिवाइड बाय लिखेंगे, डिवाइड बाय कंबाइन सिग्मा 1.25
मल्टीप्लाई बाय लिखना चाहें मल्टीप्लाई तो भी आपकी मर्जी, नहीं लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 1/n 30 + 1/45 ये आप एंटर प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगी वैल्यू -2.036। ये आपने यहाँ लिख देंगे -2.036। मैंने 3 डिजिट तक फिक्स कर रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो अभी आपने 12.2 एक्सरसाइज देखनी है, उसका थर्ड का ए पार्ट। जितने भी कैलकुलेटर्स हैं मैंने उनसे फिक्स करना बता रखा है इसी क्वेश्चन के अंदर। अब आपने क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन में लिखेंगे कंक्लूजन z वैल्यू एज z = -2.036 और डिसीजन रूल को यूज़ करते हुए क्या ये लेस देन है -2.326 से। अब देखें ये वाला क्या लेस है इससे। अगर हम माइनस को यहाँ से ख़त्म कर दें और यहाँ से भी माइनस को ख़त्म कर दें फिर देखें हमारे पास क्या आता है। क्योंकि जब माइनस की बात आ जाए तो सबसे बड़ा जो है वो सबसे छोटा हो जाता है। हालांकि ये बड़ा लग रहा है लेकिन है छोटा। तो इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, ये आपने गौर से देख लेना। देखिए ना, जो सबसे छोटी वैल्यू आपने ये देखना सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ये आपको लग रही है छोटी है, ठीक है, ये इससे लेस देखने में छोटी लग रही है। हालांकि जब माइनस आ जाए तो ये सबसे बड़ी हो जाती है। ये बड़ी होगी इससे, इसका मतलब है ये रॉन्ग डिसीजन है। z = -2.036 विच इज़ ग्रेटर देन नॉट लेस देन -2.326। ये आ गया हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। और साथ लिखेंगे सो वी डू नॉट रिजेक्ट ईच नोट इन फेवर ऑफ, या लिख दें अगेंस्ट ईच वन। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।